अमेरिकी विदेश मंत्री से डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात को लेकर है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर और ऐसे में मुलाकात हुई है एंटनी ब्लिंकन से डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। भारत अमेरिका पार्टनरशिप मजबूत करने पर जोर दिया गया। दुनिया का एक मुल्क ऐसा है जो खित्ते का अमन तबाह करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। भारत की बात कर रही हूं मैं। भारत पर जंग का जुनून सवार है और ये पहली बार नहीं हुआ। आगाज में आज सबसे पहले ताजियत और दिली हमदर्दी पड़ोसी मुल्क भारत से और बेहिस जंगली पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और मैं डॉक्टर जयशंकर का बता दूं कि वो अकेला 1.4 बिलियन लोगों की फॉरेन पॉलिसी दुनिया को बता रहा है कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। भारत सर्जिकल स्ट्राइक की साजिश अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जो डिसइंफो लैब रिपोर्ट है उसने भी भारत का जो मकरूज चेहरा है वो दुनिया के सामने रख दिया है। आखिर भारत कब होश के नाखून लेगा और भारत आखिर चाहता क्या है? भारत को क्यों खित्ते का अमन बर्दाश्त? तो अब भारत के लिए इटली और यूके ने मिलकर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिस तरीके का दरवाजा आज तक इतिहास में किसी भी देश ने भारत के लिए नहीं खोला है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि इटली और यूके ने अपने 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट प्रोग्राम के डेवलपमेंट में भारत को इनवाइट किया है। और रिपोर्ट की माने तो भारत को 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट के डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल करने का जो न्योता है वह इटली की तरफ से मिला है। अपनी अमेरिका का भारत का हम आवाज होना नहीं, ये मैं यूं भी नहीं कहूंगा और वैसे भी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा ये गैर मामूली बात नहीं कि इस किस्म का बयान शामिल कर लिया गया है उस वक्त जो अमेरिका ने यह फैसला किया है कि वो भारत को अपना हलीफ बनाएगा चीन के खिलाफ। जय हिंद दोस्तों, हम सभी को जानते हैं जो इस वक्त नए भारत का बदलता हुआ तस्वीर देख दुनिया हैरान और परेशान। और हमारे पड़ोस के जो पाकिस्तान है वो तो कुछ हद से ज़्यादा ही। बात दरअसल ये दोस्तों, 7 साल पहले इंडिया और अमेरिका के बीच एक MQ-9 ड्रोन को लेकर 7 साल पहले एक समझौता हुआ था, जो ड्रोन अब भारत के अंदर आ चुका है। और हाल ही में इटली से भी इंडिया को न्योता दिया गया था जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने के लिए, तो भारत को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। अब भारत को इतना ज़्यादा नया एडवांस वेपन खरीदता देख पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है। अब इनका मानना ये है कि ये भारत इतना सारा हथियार जो खरीद के अब करेगा क्या, ये तो पाकिस्तान को ऊपर ही चलाना है। तो इस बात से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ पाकिस्तानियों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। हंटर किलर ड्रोन, आसमान का ऐसा प्रहरी जिसकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नभ से जल और थल में दुश्मन की हर साजिश को नेस्तनाबूद करने की गारंटी है ये ड्रोन। और अब सुपर पावर अमेरिका का MQ-9B हंटर किलर ड्रोन नए साल से हिंदुस्तान की सरहदों की निगहबानी के लिए तैयार है। दरअसल MQ-9B हंटर किलर ड्रोन यानी प्रेडेटर ड्रोन के लिए भारत और अमेरिका के बीच करीब 32,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। लेकिन दूसरी तरफ एक और जो है वो धमाका हो गया, और वो धमाका ये है कि इंडिया ने 31 प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले लिए हैं, डील हो गई है। इसको कहते हैं 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन। हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। ये हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस हेल ड्रोन्स इन्हें कहते हैं। ये आप समझ लें कि 2018 में बात चली थी दोनों मुल्कों, 2018 में 2018 में, और आज क्या है 2024 का एंड हो रहा है। तो इंडिया और ये मतलब आप देख लें कि 3 साल वो और 7 साल बाद अमेरिकन इतनी मुश्किल से चीजें देते हैं। इंडियंस का वन ऑफ द प्रॉब्लम जो इंडियंस कहते हैं वो यही है कि अमेरिकन की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या अमेरिकन जो चीज़ हमने लेनी होती बहुत टाइम लगा के देते हैं। ये एक चीज़ जो है वो सामने आई है। इससे क्या होना है? डेफिनेटली इंडिया की सर्वेलेंस बेहतर होगी, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बेहतर होगी। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। चाइना की खित्ते में डोमिनेंस बढ़ती जा रही है एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड। अब देखिए 2018 में ये चीज इंडिया को परेशान करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
इंडिया चाहता है कि उसकी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है वो सारी की सारी डाइवर्सिफाइड हो। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का जो केस है हम क्यों प्लीड नहीं कर सकते? क्यों पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर जो हैं ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं बता सकते? और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते हैं उर्दू में करते हैं, दुनिया को हमें समझ ही नहीं आती। व्हाई पाकिस्तान डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट टू टेल व्हाट इज पाकिस्तान स्टोरी? इस पे आप तारड़ साहब, पहला सवाल ही मैंने ये करना है। और मैं डॉक्टर जयशंकर का बता दूं कि वो अकेला 1.4 बिलियन लोगों की फॉरेन पॉलिसी दुनिया को बता रहा है। चीमा साहब, अफसोस की बात यह है कि सबसे पहले तो पाकिस्तानी पाकिस्तान में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और दूसरा इस वक्त आपको सबसे बड़ी जो मार पड़ रही है, जो इसका आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर भी जवाब दे दिया है,